तो आज कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के भैया बहन अगले पीरियड के रूप में निर्धारित जो अपना पाठ चल रहा था, जैसा कि क्रमशः पढ़ते देखते आ रहे हैं, पाठ 7 बाह्य शक्तियाँ, उसके अंतर्गत जैसे अपन पिछले पीरियड क्लास में बहते हुए जल या नदी के कार्यों के बारे में पढ़ा, उसके प्रमुख कार्यों में के अंतर्गत ही अब आगे जानेंगे समझेंगे निक्षेपण का कार्य। अपर्दन और परिवहन के बाद निक्षेपण का कार्य किस प्रकार से नदी संपन्न करती है, तो निक्षेपण क्या है पहले ये जानना आवश्यक है कि निक्षेपण क्या है, कैसे होता है। तो जब नदी अपने अपवाय क्षेत्र से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसकी गति जो है मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, उसके वेग में जो बहाव का वेग है वो कम हो जाता है। तो इसके साथ नदी को अपना नदी के अंदर का जो भार है, अपेक्षित निक्षेपित पदार्थ हैं, उस भार की शक्ति के कारण जो है उसकी गति मंद पड़ जाती है, यानी धीमी पड़ जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप भार या निक्षेपित पदार्थ जो हैं वो नदी के मार्ग में ही जमा होने लगते हैं, अवरुद्ध होने लगते हैं, रास्ते पर ही रुक जाते हैं और नदी उन ऐसे निक्षेपित पदार्थों को आगे हटा पाने में असमर्थ होती है। तो ऐसी निक्षेपित पदार्थों के इकट्ठा होते जाने से जो निर्मित स्थलाकृति है वही निक्षेपित कार्य के रूप में, उदाहरणों के रूप में आगे जानेंगे। जैसे तो इस प्रकार से निक्षेपित पदार्थ मैदानी या निम्न क्षेत्रों में जिस स्थान पर जमा होते जाते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार के निक्षेपित कार्य के रूप में भू आकृतियों का, नदी के अपवाह मार्ग में ही ऐसी आकृतियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से प्रमुख आकृतियों में यदि देखें जो निक्षेपित प्रक्रिया के द्वारा होती हैं, उसमें जलोढ़ पंख, गोखुर झील, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, एस्चुरी यानी ज्वारनदमुख जिसे कहते हैं, ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। नदी का ढाल पर्वतीय भाग से जैसे ही समतल मैदानों की ओर प्रवेश करता है तो उसका वेग घटने लगता है, भार बढ़ने लगता है और वह सहन करने में असमर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से भारी पदार्थ पर्वत जैसी स्थलाकृतियां या अर्धवृत्ताकार पंख के रूप में जमा होती जाती हैं, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। इसी तरह जैसा कि आप देखेंगे, साथ में पुस्तक की सहायता से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो साथ में आपको इनकी चित्र आकृतियां भी देखने को मिल जाएंगी। तो उनके माध्यम से भी, पुस्तक की सहायता से भी देखकर समझ सकते हैं। आगे जो बनने वाली आकृति है निक्षेपित नदी के कार्य के रूप में गोखुर झील, समतल मैदान में जब नदी आगे की ओर बढ़ती है तो जैसा कि बतलाया गया उसकी गति बहुत मंद हो जाती है, और जब गति मंद होगी तो जल का वेग और प्रवाह भी कम होगा। तो जरा सी रुकावट यदि आती है तो नदी जो है अपने अपवाह क्षेत्र में ही जो पहले पूरी जल राशि आगे की ओर बढ़ती जाती थी वह ऐसा प्रतीत नहीं होती, और अवरोधक निक्षेपित पदार्थ रास्ते में जमा हो जाने पर नदी आपस में ही इधर उधर मुड़ जाती है, यानी नदी के अंदर ही जलधारा जो है थोड़ा इधर उधर मुड़ जाती है और